मतलब ये है कि आज पहली बार मैं इतने बड़े मंच पर कुछ बोलना चाह रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार करता हूँ सैयद सलीम साहब गैरेज वाले का और आसिफ भाई बारदान वाले का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने ख्यालात को यहाँ बयान कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जो लोग यहाँ शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, मेरी माँ बहन जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पिछली बार जो हमने नगर सेवकों को चुन कर दिया, उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि कभी तुमको वो नजर ही नहीं आएगी। ये सब बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आज हमारे सामने दो नए उम्मीदवार ऐसे हैं जो 24 घंटा आपको सर्विस दे सकते हैं और इनके एक भी काम आप ऐसे बता नहीं सकते हैं, चाहे वो सर्वे नंबर 55 हो या सुन्नीपुरा हो या निहाल नगर हो, खुदार नगर हो, कोई भी वार्ड हो, कोई बता नहीं सकता है कि यहाँ पे ये काम हुआ है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये नजर ही नहीं आते हैं, मैंने तो अभी तक इनको देखा ही नहीं है। अभी हाजी सैयद सलीम साहब के साथ मैं प्रचार पर गया था अपने सलीम नगर में, तो एक आदमी उसके हाथ से उसके घर की गटर निकाल रहा था। कहने का मतलब यह है कि आप सोचो, क्या एक आदमी खुद ब खुद अपने हाथ से गटर निकाल रहा था, तो ये हमारे जो पहले लीडर थे वो कैसे है और कितने काबिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 2 कारपोरेटर ऐसे दिए हैं जो यहाँ नहीं रहते हुए भी, जो यहाँ के कारपोरेटर अभी नहीं है, अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये जीत कर भी आएंगे। इन्होंने आने से पहले ना जाने कितने बहुत सारे काम कर दिए। हमारे आसिफ भाई बारदान वालों ने कुछ अभी ये वार्ड के भी फिलहाल वो मेंबर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो चुन कर आएंगे तो और बेहतर काम करेंगे। उनके कामों को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी पब्लिक जानती है। और हमारे हाजी सैयद सलीम साहब ट्राली रिक्शा गैरेज वाले, ये भी अभी वार्ड के मेंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने 50 लाख के फंड से साईं बाबा मंदिर के पास एक बहुत बड़ा शादी हॉल का काम शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। जो लोग मतलब इस वार्ड नंबर 8 के कारपोरेटर नहीं रहने के बावजूद इतना काम कर सकते हैं, तो जरा आप सोचो, दिल पर हाथ रख के सोचो कि हमारे वार्ड से जब अगर जीत कर आ गए तो ये क्या नहीं कर सकते। आवाम के लिए हर चीज कर सकते हैं। हमारे जो पहले मेंबर गुजरे जिन्होंने मैंने खुद चुन कर दिया, लेकिन एक भी मर्तबा वो मुझे ना मेरी गली में दिखे ना मोहल्ले में दिखे। ये एकदम हकीकत बात है और सच बात है, और आप लोगों को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि छठी का प्रोग्राम था और मेंबर साहब जो पहले गुजरे हैं वो छठी के प्रोग्राम में मेरे को दिखे, तो मैंने उनको देखकर चौंक कर बोला, अरे मेंबर साहब आप कहाँ चल गए थे, अभी नजर आ रहे, कहाँ घूम गए थे तुम। तो ऐसा काम ना होते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने 2 मेंबर ऐसे खड़े कर दिए ले आजाद उम्मीदवार के, जिन्हें सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनत सबकी जरूरत है। और इनका हेलीकॉप्टर निशान है सैयद सलीम साहब गैरेज वालों का और आसिफ भाई बारदान वालों का एसी का निशान है। तो इन्हें हमें इतनी मेहनत करना है कि सामने वाले की धज्जियां उड़ जाए। ये बात को आप ख्याल रखें। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। सैयद साहब आपकी खास तौर से तवज्जो, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। इतना नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। और सैयद सलीम गैरेज वाला, इन्हें आप भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए, यही मेरी दर्दमंदाना अपील है आपसे। और हमने ऐसा कई बार सुने कि बारदान बढ़ गया, ऐसे कई बारदान आए और कई बारदान गए, तो भैया मेरा उनसे एक ही कहना है कि बारदान बढ़े यस ये काम आता, बारदान अगर फट गया तो पोछने के लिए काम आता, और अगर बारदान सिए गया तो उभरने के लिए काम आता। और एक बात,
हमने उनके वार्ड का सर्वे किया, उनकी ही गली में 2 गली छोड़कर 9 महीने से एक आदमी बेडलेस है। बेडलेस मतलब कि वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। उसका ये हालत है कि वो उसका एक हादसा हो गया था। उसके घर में वो अकेला कमाने वाला जिम्मेदार है। उसके 4 बच्चे छोटे छोटे, और ये लोग ना कई बार उनके तक गए, क्या बोले इधर से उधर घुमाते, बोले एक मेंबर से बात दूसरे मेंबर पास जाते, बोले और बोले फिर सबको हो जाता, फिर हमको घर भी जा देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको चुन कर दिए तो आप उनका काम कीजिए, ना कि उनको इधर से उधर भिजाइए और आखिरी में घर भिजा दीजिए। आखिरी में मेरा यही कहना है कि नोट लेकर वोट ना देना, नोट लेकर वोट ना देना। हमारे मोहल्ले में सभी लोग चैन और अमन से रह सके, बस ये सोचना और अपना कीमती वोट देना। आए हुए तमाम ही मेहमान, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मेरी आवाज जहां तक के जा रही है, ऐसी मेरी पर्दा नशीन तमाम माओं और बहनों, वार्ड नंबर 8 में इस दफा होने वाले इलेक्शन में आप लोगों को यह साबित करना है कि इस वार्ड की अवाम इस बार तब्दीली के मूड में है। इस बार वो तब्दीली चाहती है, वो चाहती है कि काम करने वालों को मौका मिले। आपको ये साबित करना है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि जो काम के मंसूबे हैं वो उससे गुमराह कर रहे हैं, बिना किसी काम के लीडर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लीडर का हाथ मजबूत करने की बात की जा रही है। तो माशाअल्लाह लीडर ऑलरेडी बहुत मजबूत है। हमें आवाम को मजबूत करना है। हम आवाम की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं, हम आवाम के हक में बात कर रहे हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस दफा होने वाला इलेक्शन में आप हमारे इंतखाबी निशान एसी और सैयद सलीम गैरेजवाला साहब का निशान हेलीकॉप्टर, इन दोनों निशानात को याद रखते हुए एक तारीख लिखे। इस दफा आप काम करने वालों को मौका दे। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, जो लोग माइक पर आकर 2 बात आपके सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे, वो ऐवान में आपकी बात क्या उठाएंगे, आपके सवाल कैसे उठाएंगे वो वहां जाके? ये आपको सोचना होगा, इस वार्ड की आवाम को सोचना होगा ये बात। हमने माओ बहनों के लिए बहुत सारे मंसूबे सोच कर रखे हैं। हमने नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के मंसूबे सोचे, हमने बच्चों और बच्चियों के लिए प्लेग्राउंड, स्कॉलरशिप, ये इस तरह के मंसूबे सोचे हुए हैं। हमने आवाम के लिए शादी हॉल, औरतों के लिए प्राइवेसी और सेफ्टी के साथ पब्लिक टॉयलेट, इस तरह के काम हमने करने हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपके वोटों को जाए नहीं जाने दूंगी, आप मुझे मौका दीजिए। मैं सैयद आसिफ भाई बारदान वाला और सैयद सलीम गैरेजवाला साहब के लिए एक मिसरा पेश करना चाहती हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे देते हैं वो चेहरे याद रखता हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सोच कर दे। आज मैंने सर्वे किया तो मुझे ये बात आवाम से पता चली, खौतीन ने बताया, लाला नगर और मर्चेंट नगर इस तरह की खौतीन से मुझे ये शिकायत की। हमारे मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि आप 4 वोट पार्टी के नुमाइंदों को दीजिए, आजाद को वोट देंगे तो आपकी वोट खराब हो जाएगी, मशीन पर आपकी वोट नहीं जाएंगी। भैया आपको ये हक किसने दिया कि आप ऐसा तो सवाल आवाम को बताए, आवाम को गुमराह करे? ये हक किसने दिया इनको? आजाद उम्मीदवारी करने वालों को वोट देंगे तो वोट खराब होंगी, आवाम को ये गुमराह कर रहे, खौतीन को गुमराह कर रहे। वोट मांगने का हक सबको है। आप आपके नुमाइंदे से वोट मांगिए, हम अपने नुमाइंदे से वोट मांगेंगे। आवाम बेहतर फैसला करेंगी, आवाम के फैसले आवाम करेंगी। तो ये गुमराही वाले काम आप मत कीजिए, आवाम को गुमराह मत कीजिए। खौतीन बोल रही है कि अगर पार्टी को वोट नहीं दी तो हमारी वोट ही नहीं जाएंगी, तो ये बात किस तरह की हुई? आजाद उम्मीदवारों को भी वोट का हक है और जो पार्टी वाले हैं उनको भी वोट का हक है। तो आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि हमारी आवाम
बेहतरीन फैसला करना जानती है, तो वो अपने फैसले को सोच कर करे, इस तरह की गुमराहियों से बचकर। इस तरह की मेरी आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हुए आसिफ बारदान वाले साहब, सैयद सलीम गिरिज वाले साहब और तमामी नाम नहीं जानते हुए माजरत चाहता हूँ, तमामी बुजुर्ग नौजवान और सामने बैठे हुए सभी साथियों। ये मोइन भाई बहुत पीछे पड़े हुए हैं मेरे, ये डर रहे कि शुरू से बोल रहे कि तुमसे डर लग रही, जरा संभल के रहो। तो मैं बोला यार अब मजाहिया में अगर तकरीर करूं तो वो भी मसला है, और सच्ची बात रखूं तो वो भी मसला है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा सच। मोइन भाई मजाक से शुरू करता हूं मेरी तकरीर। कितने आदमी तेरे कालिया, कितने आदमी तेरे कालिया? सरदार बोले 4। ये कहां कहां किधर किधर के थे? सब वार्ड नंबर 8 में ही आ गए क्या? तो हुआ क्या कालिया? बोले सरदार सब सज सजा कर गए थे, खूब सजे हुए थे और पीट पिटा के आ गए, और जो मैदान में डटे हुए हैं, जो शुरू से मैदान में डटे हुए थे, वो आज भी मैदान में डटे हुए हैं। सैयद सलीम गेरिज वाला और आसिफ बारदान वाला सब पीट पिटा के वापस आए। ये डटे हुए हैं शुरू से मैदान में, और सच्चे आदमी की यही पहचान होती है। ये ना कहीं गए ना आए, ना कहीं पीट पिटाए, न किसी को पीटने दिए। आज जितनी मेहनत, सच्चाई है ये, जितनी मेहनत सैयद सलीम साहब ने, आसिफ बारदान वाले साहब ने मैदान में आने से पहले भी और मैदान में आने के बाद भी, इस वार्ड नंबर 8 की किसी नौजवान ने कहा कि भाई यहां पर ये तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है। ये लोगों ने, दोनों उम्मीदवारों ने आज ये उम्मीदवारी कर रहे हैं, इनका अपना हक है। और मैं चाहता हूं इस वार्ड नंबर 8 की आवाम से, हमारी मां बहनों से मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि ये दोनों उम्मीदवारों का हक है और हकदार को हक देना चाहिए, हकदार को हक देना चाहिए। अगर हम हमारे कहने से अगर ये दोनों उम्मीदवार हमारे साना बसाना हर जगह खड़े रहे, मौजूद रहे, सुख में दुख में, तो हमारा हक बनता है कि उसको हक, उनका हक देना चाहिए। और हक हमको ऐसी शक्ल में देना है, वो हक है वोट की शक्ल में। मैं पूरे वार्ड नंबर 8 की पूरे नौजवान बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं, हमारी मां बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि आज 15 तारीख को इनका हक हमको देना है। अपना कीमती वोट सैयद सलीम साहब गेरिज वाले का निशान है हेलीकॉप्टर, हमारे आसिफ भाई बारदान वाले का निशान है एसी। तो हमको यही दोनों निशान पर अपना कीमती वोट देना है, दिलवाना है और इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यह वार्ड नंबर 8 के लोगों की जिम्मेदारी है।
इनका हेलीकॉप्टर निशान है सैयद साहब गैरेज वाले का, और नंबर भी 8 है। ये बात तमाम लोग, मेरे नौजवान बुजुर्गों, याद रखो कि हेलीकॉप्टर का निशान भी पर 8 नंबर है, और एसी का जो निशान है आसिफ भाई बारदान वाले का, उनका नंबर है 4। ये मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं मालूमात इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज, ये बात को ध्यान रखे कि हेलीकॉप्टर का 8 नंबर और एसी का 4 नंबर। पेटी पे आप जब भी जाओगे तो ये बात को ध्यान रख के और ध्यान रखकर अपना कीमती वोट देकर इनको भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब बनाएंगे, मैं ऐसी अपील करता हूं। और अपील के साथ मैं गुजारिश भी करता हूं तमाम वार्ड नंबर 8 के बुजुर्ग नौजवानों से कि भारी अक्सरियत से आप उनको वोट दें और कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।